सबका साथ, सबका विकास। 2024 के पहले बीजेपी अपनी मुस्लिम मुखालिफी में से हर हाल में बाहर निकलना चाहती है। इसका इशारा दिल्ली में हुई बीजेपी की मीटिंग में मिल गया। मीटिंग के आखिरी दिन पीएम मोदी ने पार्टी लीडरान और कारकुनान को न सिर्फ जीत की घुट्टी पिलाई, बल्कि मुस्लिम मुखालिफ किसी भी बयानबाजी से बाज आने की सख्त नसीहत भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क के कई समाज बीजेपी को वोट नहीं देते। इसके बावजूद बीजेपी कारकुनान मुस्लिमों के बीच जाएं, पढ़े लिखे मुसलमानों तक अपनी बात पहुंचाएं, मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयान न करें, पसमानदा और बोहरा समाज तक पहुंच बनाएं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा जोड़ो अभियान चलाएगी, जिसमें सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास हम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है, लेकिन कहीं पर अगर कोई कमी है भी दूर करना होगा। पीएम मोदी का यह बयान न सिर्फ सियासी बल्कि सामाजिक मायने में काफी अहमियत रखता है। इससे पहले पीएम मोदी ने हैदराबाद की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में कुछ इसी तरह की बात कही थी। लेकिन लोकसभा इलेक्शन से 400 दिन पहले पीएम मोदी को आखिर पार्टी लीडरान और कारकुनान को सख्त पैगाम क्यों देना पड़ा? पीएम मोदी के बयान का मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया, तो साथ ही मुस्लिम मुखालिफ बयान देने वालों पर कार्रवाई का मुतालबा भी किया। बहुत अच्छी बात कही कि चाहे उन्हें ये ना देखो कि वोट दिया है नहीं, बल्कि उनका तुम काम करो, उनसे मिलो, उनसे मुलाकात करो। लेकिन बस ये कुछ छोटे भैया जो लीडर हैं बीजेपी के, वो काम खराब करते रहते हैं और उल्टे सीधे बयान दे देते हैं। लिहाजा हमारी उससे ये भी विनती है कि वो ऐसे अपने जो पार्टी के ऐसे कैंडिडेट जो हेट स्पीच दिया करते हैं और भड़काया करते हैं, ऐसे भड़काऊ बयान, वो सख्ती से रोक लगाएं। और एक को भी इसमें अगर किसी को सज़ा मिल जाए और पनिशमेंट हो जाए तो हम तो समझते हैं सबको कान हो जाएंगे। हम ये समझते हैं कि अपने पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स को ये डायरेक्शन दिया है कि समाज के हर तबके के साथ मिल करके आगे बढ़ना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये कि कौन वोट देता है कि कौन वोट नहीं देता है। ये एक बड़ा बयान है और इसका हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनकी इस नसीहत को उनके पार्टी वाले सीरियसली मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। और उसी के साथ साथ आए दिन जो कुछ लोग किसी भी ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बयानात देते हैं, इससे उस पर भी रोक लगेगी। दरअसल पिछले 2 लोकसभा इलेक्शन के दौरान बीजेपी ने हर तबके में अपना वोट बैंक बढ़ाया है। मुस्लिम समाज के वोट बैंक में भी लगातार इजाफा देखने को मिला है। साल 2009 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को महज 4% मुसलमानों ने वोट दिया था। इसी तरह 2014 के लोकसभा इलेक्शन में मुस्लिम वोट बैंक में इजाफा हुआ और यह इजाफा 8% तक पहुंचा। साल 2019 में मुसलमानों की वोट फीसदी करीब इतनी ही रही, यानी 8%। 2024 में बीजेपी नहीं चाहती कि 2024 के मुस्लिम वोट शेयर में कमी आए। बीजेपी को पता है कि अगर मुस्लिम वोटों में इजाफा हो जाए तो बाकी पार्टियों का वोट बैंक धाराशाही हो जाएगा। इसके अलावा बीजेपी पार्टी तौसी के लिए हर समाज को साथ लेना जरूरी, पसमानदा समाज को भी पार्टी से जोड़ने की जरूरत, आलमी सतह पर शबीह सुधारने की कवायद, सबका साथ, सबके विकास को हकीकत बनाना। दरअसल पीएम मोदी जानते हैं कि समाज के किसी भी तबके को दरकिनार करने का मतलब मुल्क की तरक्की की रफ्तार को कम करने के बराबर है। साथ ही अगर बीजेपी को मुल्क में एक छत्र राज करने वाली पार्टी बनानी है तो सभी को साथ लेकर चलना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।